वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मोर ऑन फोटोशॉप। इस सेशन 4 में हम देखने वाले हैं विंडोज मेनू। ये जो मेनू बार में विंडो का ऑप्शन है उसमें जो कुछ ऑप्शंस है वो सब हम आज देखने वाले हैं। ओके, हमें पता है फोटोशॉप का इंटरफेस में बहुत सारे पैनल्स हैं, लाइक टूल पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल, लेयर पैनल, ऐसे वी हैव सो मेनी पैनल्स इन द फोटोशॉप इंटरफेस। हम आज ये एक पैनल को विंडो कहते हैं इस फोटोशॉप में। ओके, सो एवरी सिंगल पैनल विल बी कॉल्ड एज अ विंडो। जब हम ये विंडो मेनू पे एक्सेस करते हैं, वी कैन एक्सेस ऑन एनी ऑफ द मेनू पैनल्स दैट वी नीड टू सी। अभी आपको लेयर पैनल को जरूरत ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, उसे हाइड कर सकते हैं। टूल बॉक्स तो जरूरत पड़ेगा बिकॉज वी एडिट the images using only the toolbox. We will have the toolbox. हर एक arrangement of the panels in the Photoshop interface is done using this Windows menu. Okay, today we are going to experiment on every single menu and see the different window panels that will be available on the Photoshop interface. Alright, चलो session के अंदर। For this we are not going to use any images. आज तो हम image edit नहीं करने वाले हैं, हम लोग तो सिर्फ इंटरफेस का विंडो पैनलिंग चेक करने वाले हैं। ऑलराइट, जस्ट ओपन अ फोटोशॉप फाइल, a new file and work with the interface. Here we have our interface. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, ये सभी का मेनू है। आज देखने वाले हैं विंडो मेनू। यहाँ पे जो विंडोज है इसका फर्स्ट मेनू क्या है, अरेंज मेनू। अरेंज का मतलब है आपका जो आइकॉन्स है उसे आप कैसे अरेंज करना चाहते हो। देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल फॉर अस नाउ। एक है टाइल ऑल वर्टिकली। एक टाइल वर्ड कहां पे हम सुने हैं, वी हैव सीन दिस टाइल वर्ड समवेयर एल्स ऑल्सो व्हेन वी डिड द विंडोज 10 चैप्टर। याद है आपको, विंडोज 10 में हम लोगों ने पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में जाके वी सिलेक्टेड अ बैकग्राउंड फॉर द डेस्कटॉप। वेयर डिड वी सी द स्टाइल ऑप्शन, हम लोगों ने जब पर्सनलाइजेशन ऑप्शन देखे थे विंडोज 10 में, वी स्टार्टेड यूजिंग द टाइल ऑप्शन देयर। जब कभी आप बैकग्राउंड चूज कर रहे थे डेस्कटॉप के लिए, द पिक्चर ऑफ अ बैकग्राउंड, क्या कर रहे थे, वी हैड 3 डिफरेंट ऑप्शंस इन दैट। स्क्रीन फिट था, और उसके बाद टाइल था, और उसके बाद सेंटर था, है ना। देयर वी यूज समथिंग कॉल्ड एज टाइल। टाइल क्या कर रहा था, इट वाज गिविंग अ बॉक्सेस, आइकॉन्स जैसे इमेज अपीयर हो रहा था, जैसे कि आपके फ्लोर टाइल्स। यू हैव बॉक्सेस ऑफ सेम इमेजेस, है ना। दोज इमेजेस वे कॉल्ड एज टाइल्स। यहाँ पे भी हम टाइल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो छोटा छोटा सा आइकॉन्स हैं, दीज आर ऑल्सो रिसेंबलिंग द टाइल्स बिकॉज दे आर ऑल स्क्वायर इन शेप, है ना। वी आर गोइंग टू गिव टाइल ऑल वर्टिकली। ओके, ये तो वर्टिकली ही है, वी आर गोइंग टू टाइल ऑल हॉरिजॉन्टली। कौन सा वाला है, दिस पार्ट आपको दिख रहा है, आई कैन मूव दिस पार्ट। ये जो है दिस इज द टूल बार विंडो। ये क्या है, टूल बार है। व्हाट डज दिस डू, यहाँ पे टूल बॉक्स जो है, टूल बॉक्स का जो है हर एक टूल का प्रॉपर्टीज इस टूल बार में आएगा। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक है टूल बॉक्स, दूसरा है टूल बार। ये जो टूल बॉक्स से हम टूल सिलेक्ट करते हैं उसका एडिशनल फीचर्स यहाँ पे रहेगा, एडिशनल प्रॉपर्टीज यहाँ पे रहेगा। यू कैन क्लिक एंड ड्रैग देम, पुल देम एंड सेट देम एज वेल। समझ में आया आपको, यस? हाँ, you can drag them like this and set, and विंडो में जाके arrange tile all horizontally कर दोगे तो it gets fit below the menu bar। समझ में आया आपको? You can fix it like this, alright? ये है arrangement। और ये जो है workspace, ये workspace जो है हम लोगों ने first session में देखा था, the white page that appears on the Photoshop interface। यहाँ पे ही हम इमेज को एडिट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं। द प्लेस वेयर यू वर्क, द प्लेस वेयर यू एडिट इज कॉल्ड एज द वर्क स्पेस। समझ में आया?
सो यहाँ पे जो वर्क स्पेस है दिस इज एसेंशियल्स. एसेंशियल्स का मतलब है whatever you need. एसेंशियल्स का मतलब है whatever you need by default रहेगा. ओके, सो बाय डिफॉल्ट यू विल हैव ऑल ऑफ देम. सो अभी मुझे 3D का भी चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? यू कैन सी देयर विल बी 3D इफेक्ट इन द वर्क स्पेस क्रिएटेड. और यहां पे जो था देखो यहां पे वी हैव अनदर एडिशनल टैब ओपनड हियर. आपको तो पता है वी हैड सिर्फ लेयर्स एंड चैनल्स. यहां पे जब आप लोगों ने विंडो में जाके 3D ऐड कर चुके थे सो वी ऑल्सो गॉट द 3D पैटर्न. सो यहां पे से डायरेक्टली यू कैन फिक्स ऑन द 3D इमेजेस. 3D कैसे कर सकते हैं? जो इमेज हम लोग क्रिएट करते हैं उसे भी हम 3D कर सकते हैं. वी सॉ इट यूजिंग द टाइप टूल, याद है ना आपको? सो विद दिस यू कैन ऐड द 3D राइट फ्रॉम द लेयर विंडो. समझ में आया आपको? हाँ. सो वी हैव एडेड द 3D ऑल्सो. कौन से में? वर्क स्पेस में. ओके, सो अभी ग्राफिक एंड वेब ये ऑप्शन क्या करेगा? यू कैन ऐड द कैरेक्टर एनिमेशन. जो कैरेक्टर का एनिमेशन होता है, आप लोग एनिमेशन के मूवीज देखे हैं जैसे आइस एज, जूटोपिया, वैसे वाला एनिमेशन इमेजेस है ना? सो दोज एनिमेशन इमेजेस will actually have the character speaking. हमारा जैसा नॉर्मल इमेज नहीं रहेगा. वो कैरेक्टर मूव करेगा, हाथ और पांव को मूव करेगा. इट विल ब्लिंक हिज आईज, ऑल दैट. सो फोटोशॉप में भी आप क्या कर सकते हो? कैरेक्टर का एनिमेशन कर सकते हो. ओके, सो ये जो ग्राफिक्स कर रहे हैं वो कैन बी यूज्ड इन क्रिएटिंग अ जिफ इमेज. जिफ का मतलब क्या है? जो image will have a small change, a small movement which will keep on repeating itself. Okay, that type of an image is called as a GIF image. Okay, so that image can be created using Photoshop. समझ में आया आपको? So that gives you the workspace arrangement with graphic and web. So जब पेंटिंग क्लिक कर रहे हो तो क्या होगा? आपको तो कलर पैनल्स आ जाएंगे, जैसे कि you're going to color and paint on this वर्क स्पेस. ओके, सो उसके बाद जो ऑप्शंस है वो है फोटोग्राफी. फोटोग्राफी में क्या चाहिए हमें? मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी वुड नीड द एडिटिंग टूल्स. हमें एडिट करना पड़ेगा फोटोज को, है ना? सो वी विल हैव अ नेविगेटर हियर. नेविगेटर का मतलब है इट विल हेल्प यू इन क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग थ्रू आउट द वर्क स्पेस. समझ में आया आपको? सो लेयर्स पहले आ जाएंगे, उसके बाद चैनल्स आएंगे और उसके बाद पाथ्स आएंगे. सो यहाँ पे 3D का कोई काम ही नहीं रहेगा until and otherwise the photography is going to be a 3D photography. Alright? So जो इमेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसे हम 3D कर सकते हैं इसमें. Alright? So फोटोग्राफ क्या करते हैं? फोटोग्राफ क्लिक करने से ऑटोमेटिकली यू हैव द लेयर्स कमिंग इन फ्रंट. ओके, सो ऐसे ही आप जो क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से आप वर्क स्पेस को भी अलाइन कर सकते हो. ऑलराइट, और ये जो ऑप्शंस होते हैं, ब्रश सेटिंग्स होते हैं, हम लोगों ने ये ऑप्शंस देखा था, याद है आपको? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी विंडो है ना, ये टूल बार को ऊपर कर देंगे. यहाँ पे जो प्रॉपर्टी विंडो है ये क्या करेगा? इट गिव्स यू लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज. क्या क्या देता है? इट गिव्स यू द प्रॉपर्टी, ब्रश सेटिंग्स और टाइप्स ऑफ ब्रशेस. जैसे आपको टिप्स, शेप ऑफ अ ब्रश चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हो. साइज चेंज कर सकते हो. याद है ना ब्रश सेटिंग्स जो हम लोगों ने देखा था? सो ऑल दिस विल बी अवेलेबल इन द विंडो. अभी ये विंडो तो नहीं चाहिए तो हमें क्या कर सकते हैं? वी कैन क्लोज दिस. यहाँ पे आप देख रहे हो जो सेटिंग्स के लिए इट इज बीन मार्क्ड एज अ टिक. यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज टिक. टिक का मतलब है चेक किया गया हुआ है. इट मीन्स इट इज विजिबल. जब आप इसको क्लिक करते हो ब्रश सेटिंग्स विल डिसअपियर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज विंडो. सो अभी चाहिए तो वी कैन ऐड इट बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन इट अगेन. सो क्लिक करने के बाद देखो इट इज टिक्ड देयर. टिक का मतलब क्या है? इट विल बी विजिबल ऑन द प्रॉपर्टीज विंडो. सो वैसे ही यू कैन हैव सो मेनी नंबर ऑफ विंडोज ऑप्शंस. अभी देखो वी हैव प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज विंडो क्लिक करने से क्या होगा? दिस विल बी विजिबल. अभी देखो दैट विल बी क्लिक्ड हियर, है ना?
So this is how we will find out which are the necessary properties that we need, और उसको आप ये इंटरफेस के साथ रख सकते हो. टाइमलाइन. एक टाइमलाइन क्या होता है? आप यहां पे देख सकते हो. You will have a bar of timeline being created, जो एक एक फ्रेम पे आपको पता चलेगा क्या क्या कर चुके हैं. जब आप लेयर्स क्रिएट करते हो, हर एक लेयर एक एक टाइमलाइन पे सेट हो जाएगा. सो एज एंड व्हेन यू मूव, जस्ट लाइक योर वीडियो, आप जो टाइमलाइन फ्रेम पे क्लिक करते हो, दैट पर्टिकुलर लेयर विल बी विजिबल फॉर यू. समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द विंडो ऑप्शन. अभी हम लोगों ने ये अनवांटेडली प्रॉपर्टीज ओपन किया था और उसके बाद टाइमलाइन ओपन किया था. ऑलराइट, अभी जो हिस्ट्री आप देखना चाहते हो, हिस्ट्री का मतलब क्या है? हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था. व्हाट इज द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज व्हाट यू हैव डन सो फार. वो ए वर्कस्पेस में आप क्या सब किए थे, कौन सा टूल्स सब यूज किए थे, क्या कलर्स सिलेक्ट किए थे, ऑल दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री. सो हिस्ट्री क्लिक करने से क्या आएगा? देखो, वी ट्राइड अ ग्रेडियंट नाउ, सो वो ग्रेडियंट का हिस्ट्री यहाँ पे है. ओके, सोचो कि हम लोग क्या करने वाले हैं. ब्रश सिलेक्ट कर रहे हैं. ओके, एक ब्रश को सिलेक्ट कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे जाके कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन. ओके क्लिक कर रहे हैं और इसके बाद वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस. अभी हिस्ट्री में क्या आ गया है? पेंसिल, है ना? सो एवरी सिंगल टूल दैट यू यूज विल बी रिकॉर्डेड इन दिस हिस्ट्री. सो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टूल्स के साथ आप काम किए. एंड इफ यू वांट टू अनडू का मतलब गो टू द प्रीवियस स्टेप भी आप कर सकते हो इस हिस्ट्री के साथ. ओके, सो ऑल दीज विल गिव यू ऑप्शंस ऑफ विंडोज. जो इंटरफेस में आपको चाहिए, जो पैनल्स आपको दिखना है, ऑल दैट विल बी क्रिएटेड यूजिंग दिस विंडोज मेनू बार. समझ में आया आपको? ये स्वॉचेस क्या होता है? वी हैव सीन स्वॉचेस हियर. द कलर्स दैट आर अवेलेबल, जो नॉर्मल कलर्स होते हैं, मगर हम मिक्स भी कर सकते हैं. कैसे मिक्स कर सकते हैं कलर्स को? वी हैव द मिक्सर ब्रश टूल. सो हम लोग कलर को मिक्स भी कर सकते हैं. ये जो स्वॉचेस होते हैं, ये सब हर एक शेड्स का डिफरेंट कलर्स होते हैं. सो यू कैन फाइंड डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन. समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग द विंडोज मेनू इन फोटोशॉप. ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने विंडोज के मेनू के बारे में पढ़ा था. एंड वी ऑल्सो सॉ हाउ टू डिजाइन आवर इंटरफेस. सो जो काम हम कर रहे हैं वर्कस्पेस में, उसके हिसाब से वी कैन सेट अप द इंटरफेस. अभी पेंट कर रहे हैं तो वी कैन हैव द कलर पैनल एंड द ब्रश टूल. एंड इफ वी आर गोइंग टू यूज अ फोटोग्राफ एडिट, क्या कर सकते हैं? वी कैन हैव द लेयर्स. समझ में आया? सो यू कैन क्रिएट योर ओन इंटरफेस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर वर्किंग ऑन. ऑलराइट, सो प्लीज ट्राई दिस एट होम. आप प्रैक्टिस कीजिए. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.